भागवत भगवान की जय। गुरु कन्हैया लाल की जय। आइए हम आप सब इस वैश्विक महामारी के समय पर जो लॉकडाउन है, इस समय का सदुपयोग करने के लिए भगवत चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, गुणगान करें, अपने जीवन को धन्य करें और समय को सार्थक करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारि दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानन्दित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। चारों दिश शोभित सदा जाके संत समाज सब देवन को मुकुटमणि बाबा श्री गिरिराज। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुवेक इनके पद वंदन किए नासहि वेद वने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। नमो गोभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरभेयेभ्यो एव च नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो कन्हैया लाल की जय। आइए इस पावन दशहरा के तृतीय दिवस में हम आप सब प्रवेश करें। उससे पूर्व 2 मिनट ठाकुर जी का नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान जैसी मति देंगे उनकी कृपा से ही उनकी लीलाओं का हम आप सब गुणगान करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोलो कन्हैया लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। कल गोप वालों ने कहा ब्राह्मण पत्नियों से, और आज ब्राह्मण पत्नी भगवान के पास में नैवेद्य सामग्री लेकर के यज्ञ पत्नियों का नैवेद्य लेकर भगवान के दर्शन के करना, यह लीला श्रवण करें। श्रुत्वाच्युतिमुपायातं नित्यं तदर्शनोत्सुकः तत्कथाक्षिप्तमनसो बभूव जात संभ्रम।
चतुर्विधिं बहुगुणमन्यमादाय भाजने अभिशस्रु प्रिया सर्वा समुद्रमिव निमग्नः निसध्यमाना पतिभिर्भ्रातर्भिर्बन्धुभिः सुतेः भगवत्युत्तम श्लोके दीर्घश्रुतो धृताशया यमनो पवने अशोक नवपल्लवमण्डिते विविरन्तं व्रतं गोपैः साग्रजं ददृशु स्त्रियः श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल्यबहिर्धातु कृवालनटवेशमनोवृतांसे विन्यस्तहस्तमित्रेण धनानब्जं कर्णोत्पाललककपोलमुखाब्जहासं प्रायः श्रुतप्रियतमोद कर्णपुरे यस्मिन् निमग्नमनसस्तमथाक्षिरन्ध्रे अन्तः प्रवेश्य शुचिरं परिरभ्यतापं प्राज्ञं यथाभिमतयो विजहोर्नरेन्द्रः तास्तथा त्वक् सर्वासः प्राप्ता आत्मदिद्रक्ष्यया विज्ञाखिलदृष्टः प्राह प्रसीताननः। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान श्याम सुंदर वन में विराज रहे हैं। उन्होंने यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने के लिए, उन्हें अपने दर्शन से कृतार्थ करने के लिए और श्री गोप बालकों का दर्शन करवाकर और ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा प्रेम की सत्कार बुद्धि से अन्न मंगवाकर उन ब्राह्मणों का भी अज्ञान नष्ट करने के लिए भगवान ने गोप बालकों को भेजा। उन बालकों ने दोबारा जाकर यज्ञ पत्नियों के पास देखा कि वे सबकी सब घर के काम से, यज्ञशाला के काम से निवृत्त होकर के चुपचाप बैठी हुई है, मानो दूसरा कोई काम नहीं है। घर के काम से निस्तब्ध हो गई, चुप हो गई और इधर श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य लीला का आपस में आलाप कर रही हैं। वे जो यज्ञ पत्नियां थी, उनका चित्त निरंतर भगवान में लगा हुआ था और जब जब वे अकेली रहती तब तब भगवान का ही चिंतन करने में उनका मन लगता। दूसरे कोई अन्य विषय उनके मन में कभी आ नहीं पाते। जब कभी दो चार मिलती तो घर की चर्चा नहीं, जगत की चर्चा नहीं, बाल बच्चों की चर्चा नहीं, केवल और केवल श्री कृष्ण की चर्चा करती। मच्चित्ता मदगता प्राणा बोधयन्ता परस्परम। गीता जी में भगवान ने कहा है कि मेरे ही चित्त वाला हो जाए व्यक्ति, मेरा जैसा चित्त है, मुझ में अपने चित्त को लगा ले, मेरे में ही जिसका जीवन अर्पित हो जाए, वह क्या करता है कि वे जब आपस में मिलते हैं तो मेरी ही बात समझते हैं, समझाते हैं, और अकेले रहते हैं तो मेरी ही लीला का गान करते हैं और मेरा ही स्मरण करते हैं। जिसका चित्त मुझ में लग गया, मेरे चित्त वाला जो हो गया। इसी प्रकार से प्रेम पूर्वक भगवान नाम का स्मरण करना यज्ञ पत्नियों का मन का काम निरंतर, और जब कभी आपस में मिलना बोलना पड़े तो भगवान की ही बात करना। दूसरी कोई चर्चा करने में उनकी बातचीत आलाप का कोई विषय ही नहीं, दूसरा केवल भगवान। तच्चिंतन मनहा तत्कथनम। निरंतर मन भगवान का चिंतन करने में और निरंतर मन वाणी भगवान का गुणगान करने में लगी रहती। और यदि दूसरे विषयों में जो हमारी
वृत्ति जाती है, बुद्धि जाती है, और दूसरी बातें जो हम करते हैं ये बाध्य होकर नहीं करते हम। ऐसा नहीं है कि कोई हमें मजबूर करता हो इन बातों को करने के लिए, हमारी उधर रुचि है और उन विषयों की स्मृति और उनके संबंध की बातचीत करने में हमको सुख मिलता है, आनंद आता है, रस आता है। यदि ये चीजें हमारे मन से उतरी हुई हो तो इनका स्मरण हमको बुरा मालूम होगा। अगर उनमें हमारी रुचि नहीं होगी, किसी विषय में हमारी रुचि नहीं है और कोई बगल वाला चर्चा करे तो वो अच्छी नहीं लगती है, बुरी लगती है, उनकी बातचीत हमको सुहाएगी नहीं। किंतु अन्य विषयों की बातचीत हमें इसीलिए अच्छी लगती है कि उनमें हमारी रुचि है। और इन द्विज पत्नियों की, ब्राह्मण पत्नियों का भाव बड़ा सुंदर था। केवल भगवान का चिंतन करना ही इनके मन का काम, और आपस में भगवान की लीला कथा करना उनकी वाणी का काम। और गोप बालकों ने जब ऐसा देखा तो उनको बड़ा उत्साह हुआ कि यहाँ कोई डर की बात नहीं है, यह सब तो हमारे कृष्ण कन्हैया की बातें कर रही हैं। और कन्हैया की बातें करते करते इनको इतना हर्ष हो रहा है कि किसी किसी के तो नेत्रों से आंसू झर रहे हैं और किसी को रोमांच हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, गदगद हो रही है। और जब बालकों ने देखा कि ये सब तो हमारे कन्हैया को चाहती है, प्रेम करती है, तब उनसे कहा, माताओं कन्हैया समीप में आए हैं और इधर कभी आते नहीं है, आज आ गए हैं और इसी अशोक वन में हैं और भूखे हैं। उन्होंने हम लोगों को भेजा है कि तुम लोग उनसे कुछ ले आओ। और यह सुनती जब यह वाणी यज्ञ पत्नियों ने सुनी तो उनका मन उत्साह में हो गया। उनको इतना आह्लाद हुआ, इतना सुख मिला कि कुछ देर के लिए वे मुख से कुछ बोल ही नहीं पाई, भूल गई अपनी देह को, भूलना चालना बंद हो गया, इतने आनंद में डूब गई। और इसके बाद जब उनको चेत हुआ तो उन्होंने बोलने की चेष्टा की, लेकिन बात क्या है कि जिस समय से उन्होंने भगवान के सौंदर्य, माधुर रूप, गुण इत्यादि की बातें अपने पतियों से सुनी थी, तब से श्री कृष्ण में उनकी प्रीति हो गई। और वह पति जो थे वे शास्त्र यज्ञ थे, वे शास्त्रों का व्याख्यान करने वाले थे, तो वे शास्त्रों के अनुसार भगवान का अवतार हुआ है यह तो कह दिए, पर भगवान में उनकी प्रीत नहीं हुई। ब्राह्मणों की उनको भगवान में रुचि नहीं हुई, इनमें थी रुचि, ब्राह्मणियों की रुचि थी, भगवान में प्रीत थी। और जिन्होंने कहा उनके तो मति नहीं पैदा हुई, ब्राह्मणों के तो मति पैदा नहीं उन्होंने बताई, लेकिन ब्राह्मणियों को प्रीत हो गई। क्यों? अहंकार जो होता है, चाहे विद्या का अहंकार हो, चाहे बुद्धि का अहंकार हो, चाहे साधन का अहंकार हो, और चाहे त्याग का अहंकार हो, अहंकार भगवान की ओर जाने वाली बुद्धि को हमेशा रोकता है। वह कर्मकांडी ब्राह्मण रहे, वे लोग शास्त्र की बातें जानने वाले भी, इनकी बुद्धि भगवान में नहीं लगी। और उन ब्राह्मणियों की बुद्धि उन्हीं के द्वारा भगवान के अवतार, उनके रूप, सौंदर्य, माधुर्य की बात सुनकर के लग गई। और जिस दिन से उनका मन भगवान में लगा, उस दिन से मानो उनमें लीन हो गई हो श्री कृष्ण को, और उनकी लीलाओं को कभी भूलती नहीं है, सहज स्मरण है उनकी। घर का काम तो करती है, अभ्यास बस, आदत पड़ी हुई है अभ्यास के अनुसार, इसलिए देह और देह संबंधी जो कार्य है, प्राणी पदार्थ उनका सेवन करती हैं, परंतु मन उनका सदैव सर्वदा भगवान के चरणों में ही लगा रहता है, श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता है। और यह भगवान के लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है भैया। उनके हृदय में आकर के भगवान ऐसे बैठ गए मानो कभी हटे ही नहीं। अच्युत भगवान उनके हृदय में आकर के मानो अच्युत नाम की सार्थकता सिद्ध करने लगी हो, ऐसी स्थिति हो गई। हिलाए से भी नहीं हिल रहे, गिराए से भी नहीं गिर रहे, निकालने से भी नहीं निकल रहे। इस प्रकार से भगवान
उनके हृदय में आकर के विराजमान हो गए ब्राह्मण पत्नी। तो दो तरह की बात होती है भैया, एक तो तत्व को जानकर ही मन में साधना समाधान हो जाता है, दूसरा तत्व को जानने के बाद भी उनसे मिलना चाहते हैं। दो ये बात होती है। ये कैसे होती है? कहते हैं कि जितने योगींद्र मुनींद्र हैं वे बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी और ध्यान योग के द्वारा श्री कृष्ण को जब हृदयासन पर बैठा लेते हैं, देख लेते हैं, तो समझते हैं कि हमको साधना का फल प्राप्त हो गया। योगियों की यह अवस्था आती है, उन्होंने अपने हृदय में एक बार ध्यान में आ गए तो उनकी साधना पूर्ण मानते हैं, वो हमारी साधना का फल प्राप्त हो। किंतु जो प्रेमी भक्त हैं वे हृदय में भगवान को लाकर के भी, उनके हृदय में भगवान के बस जाने पर भी वे आंखों से उनको देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, हाथों से उनकी सेवा करना चाहते हैं, जीभ से उनके नाम का आनंद लेना चाहते हैं, और जब उनकी बात होती है तब उनका चित्त इतना विक्षिप्त हो जाता है कि मानो सब कुछ का मोह छोड़कर, सबका बंधन तोड़ करके भाग जाना चाहते हैं श्री कृष्ण के चरणों में। ये प्रेमी भक्तों की अवस्था है। और दो तरह से लोग भागते हैं भगवान के चरणों में। एक तो घर में अनुकूलता ना देख करके, घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, वह भगवत प्रेम की तार नहीं है, वह वैराग्य भी नहीं है, वह तो अनुकूलता का अनुसंधान है। अनुकूलता मिल गई तो रह गए, और प्रतिकूलता मिल गई तो घर से, व्यापार से, घर के वातावरण से, आपस के वायुमंडल से, अपनी स्थितियों में जहां प्रतिकूलता मिली वहां उससे जो भागना चाहते हैं, यह वास्तविक वैराग्य नहीं है, यह तो परिस्थिति जन्य वैराग्य है। विषयी मार्ग और धैर्य को बचाने के लिए अधीर और निर्लज्ज होकर के भागते हैं ये लोग, और भगवत प्रेमी भगवान के लिए भागते हैं। यह कैसे भागते हैं? यह कुल, शील, धैर्य, लज्जा इत्यादि के मोह को छोड़कर भागते हैं, और वे मोह में रहते हुए भागते हैं। ये अंतर है दोनों में। मोह की रक्षा के लिए और मोह का परित्याग करके घर से निकलना, उनके जीवन में इस तरह की उमंगें आया करती है कि भगवान के स्मरण से कब जल्दी से जल्दी उनके चरणों में जाकर पहुंच जाएं, आत्मसमर्पण कर दें। और जब वे किसी प्रतिबंधता को लेकर के ऐसा ना कर पाते हो तो उनका हृदय विषाद में हो जाता है, वह भगवान से मिलने के लिए विषाद हो जाता है। प्रतिकूलता का विषाद नहीं है ये। फिर उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है। वे कृष्णानुरागिणी श्री कृष्ण चरण दर्शन की आकांक्षा करने वाली परम भागवती ब्राह्मणियां हैं। परम भागवती इसलिए कहा गया है उनको कि मन में भगवान के दर्शन की प्रबल इच्छा होती है, इसलिए परम भागवती। बाकी सब अभागे हैं। भाग्य जिनका उल्टा होता है उनकी विषयों में रति होती है, और जिनकी भगवान में रति होती है उनकी भोगों की स्मृति बंद हो जाती है। रमा विलास राम अनुरागी, तजत पवन एव जन बड़ भागी। और सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होय विषय अनुरागी। भगवान शिव जी माता पार्वती जी को अपना सिद्धांत सुनाते हुए कहते हैं कि जो भगवान को छोड़कर भोगों में अनुराग करते हैं वे अभागे हैं, और भगवान के चरणों में अनुराग करने वाले जो बड़भागी जन हैं वे रमा के विलास, लक्ष्मी के भोगों को भी त्याग देते हैं। मामूली भोगों की तो बात ही क्या है, रमा के विलासों का त्याग कर देते हैं। कैसे करते हैं? वमन की भांति त्याग कर देते हैं। इनका त्याग बड़े महत्व का होता है भैया। इस उत्कंठा की, तीव्रता की समय का बंधन नहीं होता है ना। उत्कंठा होती है लेकिन समय का बंधन नहीं है, कब मिलेंगे, कि इतने समय में उनको दर्शन नहीं हुए तो धीरज उनका टूट जाए, छोड़ बैठे, भगवान को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, यह बात नहीं है। अनंत अनंत काल तक इन धैर्य रखते हैं,
इनका धैर्य नहीं टूटता। इन ब्राह्मण पत्नियों के मन में उठी हुई ये भाव की तरंगें जीवन के कितने क्षण, कितनी घड़ियां, कितने पहर, कितने दिन, कितने मास, कितने अवसर, कितने युग, कितने कल्प रही, इसको कोई कह नहीं सकता। पर यह उनकी आकांक्षा बिना मिले मिटी ही नहीं। जब तक ठाकुर जी से नहीं मिली तब तक उनकी यह आकांक्षा मिटी नहीं। जब तक आदमी समय देखता है कि इतनी देर हो गई भैया, इतनी माला कर रही, इतने दिन हो गए नहीं मिले, तब तक देर की स्मृति होती है, भगवान की स्मृति नहीं होती। वह समय की स्मृति में ही लगा रहता है। और इतना दुख हो रहा है नहीं मिले तब दुख की स्मृति होती है। वह तो अन्य स्मृति शून्य होकर दूसरी स्मृतियों से चित्त को सर्वथा निकाल करके केवल मिलन की उत्कंठा की स्मृति मात्र रहती है। ऐसी जिसके अंदर भगवान को पाने की उत्कंठा पैदा हो जाती है और फिर भगवान उससे मिलने के लिए विलंब नहीं करते। भगवान भी उससे मिलने के लिए तुरंत चले आते हैं भैया। एक बार नारद जी बैकुंठ जा रहे थे और नारद जी की तो आदत है निरंतर वीणा बजाते बजाते भगवान का स्मरण करते रहते। तो नारद जी वीणा बजाते बजाते बैकुंठ जा रहे थे। रास्ते में एक इमली के पेड़ के नीचे एक महात्मा भजन कर रहे थे। उन्होंने जब नारद जी की वीणा की बड़ी सुंदर सुंदर आवाज सुनी तो वह नारद जी के पास आए, प्रणाम करके बोले, महाराज आप नारद जी हैं क्या? नारद जी ने कहा हाँ मैं नारद जी हूं, बताओ। बोले आप कहां जा रहे हैं? नारद जी ने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूं। तो वह महात्मा बोले आप बैकुंठ जा रहे हो तो आपको भगवान के दर्शन होंगे? वह महात्मा से नारद जी बोले हाँ बिल्कुल होंगे। तो अगर आपको भगवान के दर्शन हो तो क्या कृपा करके मेरा एक संदेश आप भगवान को पहुंचा दोगे? अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हो, अगर आपको स्मरण रहे तो मेरा एक संदेश उन तक पहुंचा देना। नारद जी बोले हाँ बताओ क्या संदेश कहना है तुम्हारा? वह बोला कि नारद जी भगवान से कहना, पूछ लेना उनसे कि एक व्यक्ति इमली के पेड़ के नीचे बैठा बैठा कभी कभी आपको याद कर लेता है, आपका स्मरण कर लेता है। क्या कभी उसके ऐसे सौभाग्य होंगे कि आपके दर्शन उसे प्राप्त होंगे? नारद जी ने कहा अच्छी बात है, पूछ लेंगे। यह करके नारद जी आगे बढ़े। तो आगे जब जा रहे थे नारद जी तो एक बड़ा आश्रम मिला, बहुत बढ़िया, जहां सारी भोगों की सुख की सुविधाएं थी। वहां पर भी एक महात्मा रहते थे। और जब नारद जी ने की वीणा की आवाज उन्होंने सुनी तो वह महात्मा भी खड़े होकर के आ गए। उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने भी उनका प्रणाम स्वीकार किया। उन्होंने पूछा महाराज आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं बैकुंठ के लिए जा रहा हूं। तो आप बैकुंठ जा रहे हैं तो मेरा एक काम कीजिएगा, भगवान से पूछिएगा कि मुझे 25 साल हो गए भजन करते करते, अभी तक दर्शन नहीं हुए, कब दर्शन देंगे वो मुझको? नारद जी ने कहा ठीक है पूछ लेंगे। तो नारद जी उससे भी कह करके बैकुंठ में गए और भगवान के पास गए और भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कहिए नारद जी कैसे आना हुआ, क्या समाचार है? नारद जी ने कहा प्रभु मैं तो आपके दर्शन के लिए ही आ रहा था, रास्ते में कुछ संत मिले। तो नारद जी ने पहले दूसरे वाले संत की बात पूछी। एक संत मिले, उन्होंने कहा कि आप भगवान से पूछना कि मुझे 25 साल हो गई भजन करते करते, अभी तक दर्शन नहीं हुए, कब दर्शन देंगे मुझे? भगवान बोले उससे कह देना अभी 25 साल और भजन करे तब उसको हम दर्शन देंगे। नारद जी ने कहा ठीक है। वह नारद जी ने कहा महाराज एक और बात है, एक महात्मा और थे, यहां पर इस महात्मा में धैर्य नहीं था, इसलिए कही मुझे 25 साल हो गए कब दर्शन होंगे, और धैर्य दर्शन के लिए उसने धैर्य नहीं था। तभी उन्होंने नारद जी ने पूछा महाराज
एक महात्मा और है, इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे, बड़े धैर्यवान महात्मा है। उन्होंने पूछा है, क्या कभी मैं भगवान का स्मरण कर लेता हूं, भगवान से निवेदन करना, क्या कभी मुझ जैसे व्यक्ति को भी भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे? तो नारद जी से भगवान बोले, उन महात्मा से कह देना कि इमली के पेड़ पर जितने पत्ते हैं, इतने 1000 वर्ष तक वह तपस्या करेंगे, तब उन्हें दर्शन होंगे। नारद जी बोले, महाराज ये तो बड़ी करनी शर्त रख दी आपने, इतनी धैर्य की परीक्षा। भगवान बोले, नारद जी कोई बात नहीं है, तुम जाओ ये कह देना, उनसे संदेशा मांगा है ना उन्होंने, तो उनको आप ये संदेश दे देना। नारद जी आए तो पहले वो दूसरे वाले महाराज जी मिले, उन्होंने देखा और तुरंत नारद जी को आकर के प्रणाम किया। नारद जी से पूछा, महाराज क्या आपको हमारी याद रही बात की? बोले हाँ याद रही। तो महाराज भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज भगवान बोले कि अभी उनसे कह देना 25 साल और तपस्या करें। अब तो वो महाराज, अरे 25 साल तो हो गई, 25 साल और तपस्या करें तब मिलेंगे, इससे तो घर चलो बढ़िया है। वे महाराज घर चल दिए। नारद जी देखते देखते हुए महात्मा घर चले गए। भगवान नारद जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब बाद में नारद जी उनके पास गए जो पहले वाले महात्मा थे, उनसे नारद जी ने कहा, आए प्रणाम किया, बोले कि महाराज क्या आपको मेरी बात स्मरण रही? क्या आपने भगवान से मेरी बात पूछी? नारद जी बोले, हाँ स्मरण रही। तो क्या कोई आशा है कि मुझे भी कभी भगवान के दर्शन देंगे भगवान? नारद जी ने कहा, दर्शन तो होंगे, लेकिन शर्त बड़ी कड़ी रख दी है भगवान ने। उन्होंने पूछा, क्या शर्त रखी है? नारद जी बोले, इस इमली के पेड़ के जितने पत्ते हैं, उतने 1000 वर्ष तक तुम भजन करोगे, तब तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। अब तो महात्मा बोला, क्या महाराज सच मुझे दर्शन होंगे? नारद जी बोले, हाँ दर्शन होंगे। अब तो वो महात्मा आनंद में नाचने लगे, बोलने लगे, अरे अरे मुझे दर्शन होंगे, प्रभु मुझे दर्शन देंगे, यह कहकर के वे आनंद में नाचने लगे। और जैसे ही वे महात्मा आनंद में नाच रहे थे, तुरंत भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दे दिया। नारद जी बोले, महाराज आपको ऐसे ही धोखा देना क्यों नहीं चाहिए? भगवान बोले, क्यों धोखे की क्या बात है? अरे मुझसे तो कह दिया कि इतने 1000 वर्ष तक वे भजन करेगा, तुरंत तब प्रकट होंगे, और आप तुरंत आकर के प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम जरा इसको देखो नारद जी, इसका क्या हाल है। इसके मन में धैर्य की कमी नहीं है, यह काल की गणना नहीं करता, यह ऊँगता उकताता नहीं है, और दर्शन की एकाग्रता उत्कंठा लिए युगों तक बैठे रहना चाहता है। तब इसके लिए मैं कैसे बैठा रह सकता था? मैं भी आ गया। बोलो कन्हैया लाल की। ऐसी दर्शन की लालसा होनी चाहिए। या श्री कृष्ण दर्शन की आख्यांकनी जो यज्ञ पत्नियां को इस वासना को लेकर के कितने युग बीते होंगे, यह कौन जानता है। लेकिन इस प्रकार की अनन्य और धैर्यमयी जिनके अंदर भावना पैदा हो जाती है, किसी भी रूप में वे छूटते नहीं छूटती, ऐसा उसकी भावना को भगवान व्यर्थ नहीं जाने देते। निस्संदेह वे उसे सफल करते, क्योंकि उनके मन में भी उससे मिलने इसका प्रेम जाकर के उदित हो जाता है। भगवान के प्रेमी जब भगवान के लिए मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, तो वह प्रेम भगवान में भी जाकर के उदित हो जाता है, और उनके मन में संकल्प करा देता है कि उससे मिले। भगवान के मन में भी संकल्प आ जाता है, और उनका संकल्प और उनकी सिद्धि दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले संकल्प किया बाद में सिद्धि हुई, ये बात नहीं। भगवान के साथ ऐसी बात नहीं होती, उनके दोनों एक साथ चलते हैं महाराज। तो ब्राह्मणियों के संबंध में यह बात भगवान को ज्ञात थी कि भगवान ने बालकों को भेजा, और जब उन्होंने सुना कि गोप बालक कह रहे हैं कि भगवान समीप में आए हुए हैं और भोजन के लिए कुछ मांग रहे हैं, तब वे एक बार तो अधीर हो गए और
अपने आप को भूल गई कि क्या करें, कैसे करें, पागल सी हो गई उनकी स्थिति। अब वे विचार करने लगी कि क्या करें, वह समीप आ गए हैं, क्या करें। एक तो दर्शन की प्रबल उत्कंठा और दूसरे मन में ये बात भी थी कि वह भूखे हैं, अन्न देना है, उनको भोजन देना है। अब यह द्वंद्व उनके मन में व्याप्त हो गया कि पहले भोजन कराया जाए कि पहले दर्शन किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने अधीर होकर सोचा कि यदि इनके हाथ में हम अन्न भेज देती हैं, ग्वाल बालकों के हाथ में, और हम लोग नहीं जाए तो कहीं ऐसा नहीं हो कन्हैया दूसरे वन में चले जाएं, तब तो सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, हम मिले हुए लाभ से वंचित हो जाएंगे, पता नहीं कैसे ये लाभ आज हमें मिल जाएगा। और लेकर चली जाए तो शायद ये रोक दे, हम लोगों को नहीं आज जाने दें। और यदि पहले इनको भोजन दें और कहें कि हम मौके से आ जाएंगी, तब इतने में देर वे भूखे कैसे रहेंगे। कहीं यह करें कि एक बार हम हो आए और उनसे कहेंगे तुम ठहरो रहो, तुमको भोजन बाद में देंगे, तब भी वे भूखे रह जाएंगे। तो दर्शन की जल्दी है और उनकी भूख की भी जल्दी है, जल्दी से जल्दी भगवान की भूख मिटे। ये दोनों काम हो रहे हैं। हम अपने सुख के लिए दर्शन करने पहले जाएं और उनको भूखा रहने दें, यह ठीक बात नहीं है। यह ब्राह्मणियों के मन में विचार हुआ। यह तो स्वसुख वांछा रही, बड़े पाप की चीज है स्वसुख वांछा भैया। दर्शन करने की अत्यंत उत्कंठा है और इसमें भी यदि श्री कृष्ण का सुख नहीं है और उस समय दर्शन करती है तो वह हमारे लिए बड़ी बुरी चीज है। अपना सुख हमें नहीं चाहिए, पहले हमें उन्हें खिलाना है। इस समय भगवान की योग माया ने उनके मन में अब बुद्धि पैदा कर दी। सभी लोग चलो, एक साथ में चलो, अब तो महाराज थालों को सजा, अपने अपने सारे पात्रों को जल्दी चलो, ऐसा कह करके अगर ये रोके तो रुकना नहीं है। उनके मन ने कहा कि रोके भी तो रुकना मत। जहां मन में यह चीज आई वहां वे सभी पाकशाला गई और थाल में तमाम सामान सजा लिया भोजन का। भोजन की चारों प्रकार की वस्तुएं सामग्रियां सजा ली। दोनों प्रकार का कार्य करने के लिए अंतःपुर चारणी ब्रज की ब्राह्मणी पत्नी आज चल रही है, भगवान के दर्शन के लिए और भगवान को भोजन देने के लिए। महाराज ये ब्राह्मण पत्नियां भगवान के अनुराग के प्रबल बाढ़ के प्रबल वेग में बहती हुई जा रही है और सारे धैर्य, कुल लज्जा, शील, मान, भय, विषाद इत्यादि को भूलकर चलने लगी महाराज। और ये सब अब तक जो यहां थे उन सबको भूलकर वैसे चली जैसे पर्वत की घरों में से निकली हुई गंगा जी समुद्र की ओर दौड़ती है, किसी बाधा को मान करके रुकती नहीं है, सो बल्कि तमाम बाधाओं को, विघ्नों को चूर चूर करती हुई, पत्थरों को तोड़ती हुई, काष्ठों को बहाती हुई प्रबल वेग से जैसे जाती है। कोई पीछे की खबर नहीं रखती कि पीछे क्या हो रहा है। जैसे उस नदी के मन में मानो समुद्र से मिलने की एकमात्र आकांक्षा होती है, उसी और कुछ उनको सूझता ही नहीं। उसी प्रकार यह कृष्ण अनुरागी ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण रूपी समुद्र से मिलने के लिए नदी की भांति दौड़ी। और कहां कृष्ण है, कहां जाने पर उनसे मिलन होगा, घर के बाहर जा सकेंगी या नहीं, यह सब बातों का उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। कैसे क्या, केवल चलती कृष्ण के प्रेम में। अन्न के पात्रों को, थाली को अपने सिर पर उठा उठा करके भावावेश में, पैर तो डगमगा रहे हैं, स्खलित चरणों से, उद्भ्रांत गति से पागल की तरह वे सब की सब दौड़ी चली जा रही हैं श्री कृष्ण की ओर। और गोप बालकों ने तो पहले सोचा था कि हम आगे आगे चलेंगे और इनको रास्ता बतलाते चलेंगे, पर इनकी जो चाल थी
हम गोप बालकों ने देखी कि ये तो रास्ता पूछती नहीं हमसे, तो अपने आप दौड़ रही है। उनके वेग के साथ साथ गोप बालक चल नहीं पा रहे थे। वे बोझा सर पे वजन उठाए, उम्र भी उनकी ज्यादा थी बालकों से, सब दौड़ी दौड़ी जा रही हैं। और उनकी विचित्र गति को देख करके, उनके अभूतपूर्व भावों को देख करके बालक सोचने लगे कि अब तो इनके पीछे पीछे ही चले भैया। जब कोई प्रेमी भक्त भगवान की ओर प्रेमान्मुक्त होकर के दौड़ता है तो भगवान के पार्षद उसके पीछे पीछे हो जाया करते हैं। और ये जो गोप बालक है, पार्षद ही तो है भगवान के, ये गोप बालक इनके पीछे पीछे इनका पद अनुसरण करने लगे महाराज। और ये गई कैसे? जब भगवान की ओर किसी के मन की गति हो जाती है तो भगवान अपने आप उनको अपनी तरफ ले जाते हैं। उनको रास्ता पूछना नहीं पड़ता, रास्ता देखना नहीं पड़ता, भगवान अपने आप उनको अपनी ओर ले जाते हैं। और इधर उधर वह जा नहीं सकता, भटक नहीं सकता। ये रास्ता नहीं जानती हुई, ना देखती हुई और रास्ता बेरास्ता का ख्याल ना करती हुई, अपने भाव में मतवाली हुई दौड़ती जा रही थी, पर उधर ही दौड़ी जिधर श्री कृष्ण थे। उनके मार्ग में कोई भ्रांति नहीं हुई, वह रास्ता भूली नहीं, सीधी कृष्ण की तरफ दौड़ती चली गई। और जब बहुत सी स्त्रियां पैरों में पायजेब तोड़ियां पहन करके जब द्रुत गति से यमुना की तीर ओर चलने लगी तो अशोक कानन की ओर तब ब्राह्मणियों की यज्ञशाला में हलचल हो गई ब्राह्मणों की। तब उनकी आंखों में उधर गई, उन्होंने देखा यह तमाम दल की दल सारी सामान उठाए हुए कहां जा रही हैं? यह सब कुल धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता ब्राह्मण रमणियां हैं। यह तो कभी बाहर निकली ही नहीं आज तक घर से, इनको कभी अंतःपुर से बाहर निकलने की आज्ञा ही नहीं थी। और ये अन्न की थालियों को सजा सजा करके सब बड़े जोर से क्यों दौड़ती जा रही हैं? इतने में दिखा कि उनके पीछे पीछे बच्चों की टोली भी दौड़ती जा रही है महाराज। आगे आगे ब्राह्मणियां दौड़ रही हैं और पीछे पीछे बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं। तब इनकी समझ में आया कि ये बच्चे हमारे पास भी आए थे अन्न मांगने के लिए, हम लोगों ने तो दिया नहीं। अब मालूम पड़ता है कि ये अंतःपुर में जा पहुंचे। इन्होंने उनसे कहा होगा, एक तो स्त्रियों का हृदय स्वभाव से कोमल होता है और उनको जल्दी दया आ जाती है, वे द्रवित हो जाती हैं। दूसरे ये जो बच्चे हैं, बालक हैं, हाव भाव से इतने सौंदर्य है, बड़ा सुंदर है इनका। इन बच्चों को देख करके इनकी ओर मन जाए बिना रहता ही नहीं है, अपने आप मन चला जाता है। अब ये ब्राह्मण लोग आपस में कह रहे हैं महाराज, एक तो स्त्रियां हृदय की कोमल और दूसरे इन गोप बालकों की आकृति बड़ी मनोहर, इसलिए मालूम होता है कि उनको दया आ गई हो इन स्त्रियों को। और उन ब्राह्मणियों ने ना सबको भूखा समझकर दया परवश कर होकर के अन्न लेकर के चल दी। यह ब्राह्मणों के मन में बात आई। अब उनमें बुरा भाव तो कुछ था नहीं। फिर सोचा कि ये सबके सब चलिए, इतना ये कुल धर्म का पालन करती हैं और सब आज चली जा रही हैं, तो कहीं ये बच्चा ऐसा तो नहीं है कोई मंत्र इत्यादि जानते हो, टोना टोटका जानते हो। फिर सोचा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चे अगर टोना टोटका जानते तो ये बच्चे आगे आगे होते, इनके पीछे सम्मोहित होकर के जानती ये, लेकिन ये आगे आगे जा रही है, बच्चे पीछे पीछे, तो यह कोई मंत्र इत्यादि जानने वाले बालक नहीं है। दया ही इनके मन में पैदा हुई है। और यदि दया है तो दया का कार्य अन्न दे देती। और दया का काम यह नहीं है कि कुलशील को छोड़ करके कहीं भागी चली जाए। तब ब्राह्मणों ने अपनी अपनी आहुति के कार्य को छोड़ करके स्थगित कर दिया और यज्ञ कार्य का परित्याग कर दिया और ब्राह्मणियों को रोकने के लिए ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलने लगे, अरे रुको, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? ऐसा पुकारते पुकारते, तुम तो कुल धर्म को मानने वाली हो, सती हो, पतिव्रता हो, ब्राह्मणी हो,
शास्त्र को जानने वाली हो, तुम कहां जा रही हो? रुको रुको, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं है। यह अपने कुल की लजाने वाला है। वे दूर से पुकार रहे हैं और ये इतनी जोर से दौड़ रही हैं कि बेचारे वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ये भैया, जब भगवान से एक बार लगन लग जाती है तो सब कुछ भूल जाती है। और लगन एक बार ठाकुर जी में लग जाए तो कुछ नहीं रहता, कुल की मर्यादा, लौकिक संबंध सब भूल जाता है जी। तो यहाँ इन ब्राह्मणियों की लगन भगवान में लग गई है, तो ये इसलिए आज सब कुछ भूल गई है। केवल यही है, भगवान से इन्होंने अपनी लगन लगा ली है। उसी लगन में प्रभु से मिलने के लिए दौड़ी जा रही है। आप एक भजन बोल रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप आह भरते थे। कभी कि छुप छुप आह भरते थे। तो अब पर्दा उठावेंगे, तो अब पर्दा उठावेंगे, जो होगा देखा जाएगा। लगन कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खावेंगे, जो होगा
भगवान की जब लगन लग जाती है तो व्यक्ति सब भूल जाता है। यहां पर वे सब पुकारते रहे ब्राह्मण, अरे रुक जाओ, तुम प्रतिव्रता हो, तुम शास्त्र को जानने वाली हो, तुम रुक जाओ, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं है, ये अपने कुल को ले जाने वाला है। वे दूर से पुकार रहे हैं और ये इतनी जोर से दौड़ रही है, इतनी जोर से दौड़ रही है कि ब्राह्मण बेचारे उनके पीछे पहुंच ही नहीं पाए। फिर बोले, अरे इनको खिलाओ, अन्न दे दो, भेज दो, इन्हें बुलाकर खिलाओ, परंतु जाने की क्या जरूरत है? इतना तो भाव मन में आया, ब्राह्मणों का भाव इतना तो बदला, पहले तो अन्न दे ही नहीं रहे थे, अब इतना भाव तो आया कि इन्हें अन्न दे दो, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? और पहले जो आए तो कुछ नहीं दिया। याज्ञिक ब्राह्मणों ने न मालूम कितनी बात कही, को कम करने की, याज्ञिक ब्राह्मणों ने न मालूम कितनी बात कही, पर जो बेहोश हो, जिसके कान उधर हो ही नहीं, वह क्या सुने भैया? उनके कानों में तो जैसे श्री कृष्ण की वाणी आ रही है, और बालकों ने जो शब्द कहे कि कृष्ण भूखे हैं और आए हैं पास में, उनके कानों में दूसरी वाणी प्रवेश ही नहीं करती है, क्योंकि वाणी यह शब्द जो है सब कर्णेंद्रियों में जाते ही नहीं, कानों में कर्णेंद्रिय उसे ग्रहण करती नहीं है। तब भाई कान जब काम करेंगे तब मन काम करेगा, और जब मन साथ नहीं था तो कानों में आवाज आई कैसे? कानों की आवाज अंदर नहीं पहुंची, कर्ण गोलक से ही टकरा करके बाहर रह जाती है। और जैसे कोई करता है कि मेरे मन यहां था ही नहीं, मैंने ठीक से सुना ही नहीं। सुना क्यों नहीं? क्योंकि मन नहीं था, कान तो थे वहीं पर, आवाज आती है तो पहले कान नहीं खींचता, पहले मन खींचता है। कान की आवाज से फिर कान लगते हैं वह आवाज सुनने के लिए। पहले मन होता है कि आवाज कहां से आ रही है, तब कान लगते हैं सुनने के लिए। और इन ब्राह्मण पत्नियों का मन तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में था, मन अत्यंतिक रूप से कृष्ण में लग गया, और उनके चरणों में मन लगा होने के कारण इनकी सारी इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, श्री कृष्णोन्मुखी हो गई। इसलिए ऋषियों की आवाज इनके कानों में गई नहीं, और वे तो ज्यों की तो दौड़ती चली जा रही हैं। अब याज्ञिक ब्राह्मणों ने देखा, भाई यह तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, क्या करें? उनमें कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी की लड़की है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, पिता, पति, भाई, आत्मीय, पुत्र आदि, ये सब दूर से बेचारे बेहताशा दौड़ते चले आ रहे हैं, और आगे आकर के गतिरोध करने के लिए हाथ फैला करके खड़े हो गए। पर जो सच्ची बात यह है कि भगवान की ओर जो चल देता है एक बार, वास्तव में उसकी गति को कोई रोक दे, ऐसी सामर्थ्य नहीं किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं जो भगवान की तरफ जाने वाले को रोक दे। और यह तो जब तक भगवान आत्मसमर्पण नहीं होता भगवान के प्रति, जब तक हम अपने को जगत का दास बनाए रखते हैं, तभी तक होता है कि कोई व्यवधान डाल दे, कोई तुम्हें रोक दे। और श्री भगवान की ओर जाने का हम कोई उपक्रम करते हो तो भगवान में मन लगाए हुए करते हैं, और तब भोग हमें रोक लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको फिर नाना प्रकार के दूसरे कारण बताकर कहते हैं कि हम तो जाना चाहते हैं महाराज, परंतु क्या करें, आंख लग गई, फलाना काम आ गया, हम तो फलाना कथा सुनने जाना चाहते हैं, पर क्या फलाने आ गए, उन्होंने रोक दिया, ये कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, परंतु हम तो निकल ही गए थे, न जाने लगे थे, परंतु अमुक आपत्ति आ गई बीच में, धर्म आ गया, शील आ गया इत्यादि। समर्पित चित्त न होने के कारण भोगासक्त चित्त ही बाधक होता है। ऐसी स्थिति हो रही है तो तुम्हारा चित्त जो है भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, तुम्हारा चित्त अभी भोगों के प्रति समर्पित है, भोगों के प्रति आसक्त है, तो ही ये बाधा आ रही है। वही फिर
नाना रूप में, घर वालों के रूप में, कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में, भय के रूप में, विषाद के रूप में सामने आकर के खड़ा हो जाता है और तुमको रोक देता है। किंतु यह जो ब्राह्मण गण है अपनी अपनी भुजाएं प्रसार कर गतिरोध बनकर खड़े हो गए, लेकिन हुआ क्या? ब्राह्मणों के रोकने से उनकी गति रुकी नहीं, ना इनमें संकोच आया, ना भय आया, ना इनमें शक्तिहीनता दिखाई दी, और जबरदस्ती हमारे पथ को रोक लेंगे, ये बंधन अपने बांधे हुए रहते थे। ये बंधन जब छिन्न हो जाते हैं तब बगैर बंधन के रुके कैसे? ये जो मन में भाव आ जाते हैं तो ये अपने मन की बंधन है भैया। बंधन में रहते हुए खुले बंधन की तरह से जाना चाहते हैं और हम दौड़ते हैं, परंतु वे बंधन पीछे ही बंधे रहते हैं। जब तक दृढ़तर बंधन है तभी तक रुकावट है, और उनके जितने बंधन थे उन सबको श्री कृष्ण के दृढ़तर आकर्षण ने खींच कर तोड़ डाला, और ऐसा जोर का झटका लगा कि सारे संसार के बंधन पीछे वाले पट पट करके महाराज टूट गए, और पति, पिता, भ्राता, आत्मीय, स्वजन, ये सब कोई बाधा देखकर भी बाधा देने में समर्थ नहीं हुई, और वे आगे बढ़ी, बाधा देने के खड़े हुए। लेकिन अब योग माया ने ब्राह्मणों की बुद्धि बदल दी। वे ब्राह्मण आपस में यज्ञशाला की ओर दौड़ चले। उनके मन में आ गया कि जब इतनी दूर आ गई तो जाने दें, कोई बात नहीं है। वे सब के सब अपने आप हट गए। ये भगवान की योग माया लीला करती है भैया। उन्होंने चेष्टा करने में कोई कमी नहीं रखी, रोकना चाहा, किंतु जब नहीं रुकी तो वे हार करके, थक करके वापस यज्ञशाला की तरफ आ गए, और भगवान के परम अनुग्रह से, उनके आकर्षण से आकृष्ट होकर ये सारी की सारी ब्राह्मण पत्नियां समस्त विघ्न बाधाओं का अतिक्रमण करती हुई यमुना तीर स्थित अशोक कानन वन में पहुंच गई। और जब अशोक कानन में देखा तब बोली, अशोक के वन को जब उन्होंने देखा तो बोली, इसका अशोक नाम बिल्कुल ठीक है, यथा नाम तथा गुण। आज तक हम शोक में रहती थी। जब तक आदमी भगवान के चरणों में नहीं पहुंच जाता तब तक उसका शोक मिटता नहीं है कभी। वह कष्ट में ही रहेगा, शोक में ही रहेगा, और भगवान के चरण में पहुंचने पर शोक रहता नहीं। जब भगवान की चरण में पहुंच गया तो उसे कोई शोक रहता नहीं। यह नियम है, कोई भगवान के चरणों की ओर गए बिना शोक मिटाना चाहे तो नए नए शोकों का कारण बनते चले जाते हैं, और शोक कभी मिटते नहीं। और भगवान के चरणों में पहुंच जाने पर शोक समीप आ जाए, ऐसा कभी होता नहीं। जिस वन में जाकर भगवान ब्राह्मण पत्नियों ने देवताओं के द्वारा भी पूजित वंदित श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन किए, वह अशोक वन वास्तव में उनके लिए शोक वन ही हो गया। कोई शोक रहा नहीं उनके मन में। जिधर देखे उधर अशोक ही अशोक, अशोक ही अशोक, अर्थात आनंद ही आनंद, आह्लाद ही आह्लाद। तो कृष्ण अनुरागिनी उन ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से देखा, क्या देखा कि श्री कृष्ण आगमन से आज मानो ये अशोक वन सज रहा हो। वे अशोक वन में पहले भी कई बार आई हैं। उनके यज्ञशाला के समीप ही था यह अशोक वन। पहले कानन में के पास यमुना के तीर पर जल लेने के लिए वे आती थी, पर आज अशोक कानन विशेष सजावट लिए हुए। आज जितना सौंदर्य इस वन का है पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने देखा कि सारे के सारे अशोक वृक्ष आज नए नए कोमल कोमल पत्ते उन पर आ गए हैं। सबके सही नए पल्लव हैं, नए नए पुष्प हैं, और कोई भी पत्ता पुष्प ऐसा नहीं है जो सूखा या मुरझाया हुआ हो हमारा, नए नए हैं। और उनके पुष्प ऊपर उठकर ऐसे सुशोभित हो गए कि मानो सब छाता बन गए हो भगवान की, और मानो पंखा बन करके तब वे धीरे धीरे हिल करके श्री कृष्ण की हवा कर रहे हो और छाया कर रहे हो। ऐसी अवस्था आज अशोक वन की है।
इस प्रकार भैया ऐसी स्थिति जब उन्होंने देखी तो इस प्रकार स्थिति उनको दिखाई दी। फिर देखा सामने ही गोप बालकों के साथ उस अशोक कानन में श्री कृष्ण बलदाऊ भैया धीरे धीरे पद संचरण कर रहे हैं, विचरण करते हुए, और बीच बीच में कोमल कोमल घास को चरती हुई गायों की तरफ देख लेते हैं। ऐसी छटाएं भगवान। उन्होंने ब्रजनंदन की शोभा देखी और अशोक कानन को देखा तो उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि मानो कोई दिव्यादिव्य एक नीलमणि हो, जो सारे नीलमणि को विनंदित करती हो। ऐसा भगवान का जो बंधन का वर्ण है, बदन का वर्ण है, अंग की छटा है, वह इतनी फैल गई है कि नील प्रभा, नील ज्योति, जिससे सारा अशोक वन नील ज्योति के उद्भासित होकर के नई नई शोभा को धारण कर रहा है। भगवान के अंग की वह सुप्रकाशित नील ज्योति तमाम वन में फैल गई और उससे सारा अशोक वन कानन एक नई श्री शोभा प्राप्त हो गया भैया। ऐसा उनको दिव्यादिव्य नीलवर्ण है भगवान का। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का सांवला स्वाभाविक रंग जो है वह काला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है, सांवला भी नहीं है, नीला भी नहीं है, और वह कुछ विचित्र ही है। इसको समझने के लिए कहा जा करते हैं कि नील श्याम आभा उज्जवल रंग है इनका, और भाषा से तो इनकी दिव्यादिव्य अभिव्यक्ति हो नहीं सकती वाणी के द्वारा। वह नैन मनोमुग्धकर है, जिसकी आंखों ने कभी देखा, जिसके मन में कभी देखा कि वह मुग्ध हो गया उस श्यामवर्ण को देख करके। एक बार जिसने देख लिया वो मोहित हो गया महाराज। एक तो भगवान का श्यामवर्ण ही नेत्र मनोमुग्धकर है, और फिर वह उनका पीत वसन, उस पर जो पीतांबर है, उनके वस्त्र का जो पीत रंग है वह कैसा है, वह कोई ठीक ठीक कह नहीं सकता, किसी की बुद्धि की सामर्थ्य नहीं जो उसकी व्याख्या कर दे। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हेम मंडिमियों में जड़ा हुआ कोई नीलमणि सुशोभित होता हो, उस नीलमणि को भी पराजित करके कोई अभिनव स्वर्ण परिवेष्टित नील रत्न को ब्राह्मणियों ने ऐसा दिखाई दिया भगवान का अंग। बस वे तो महाराज उस नील श्याम कांति को देखकर बेसुध हो गए। फिर आंखें खुली की खुली देखने लगी और फिर पलकें पड़ी तो अंग प्रत्यंग उनकी दृष्टि गई महाराज, और उन्होंने तत्काल देखा कि वे तो वक्षस्थल पर बड़ी सुंदर वनमाला झूल रही है, मस्तक पर मयूर पिक्ष मंद मंद हवा से हिल रहा है, आंदोलित हो रहा है, और नाना प्रकार के पुष्पों के गुच्छ तमाम बदन पर जहां तहां सजे हुए भगवान के पर। और उनके सखाओं ने वहां की धातुओं को, हरी पीली लाल तमाम जो धातु हैं, उनको यमुना जी के जल में भिगो करके और शिलाओं पर घिस घिस करके नाना प्रकार की चित्रकारी भगवान के श्री अंग पर बना दी है हमारा, धातु चित्र बना दी है। और वह श्याम कलेवर पर उन धातु चित्रों से अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। और उन्होंने देखा कि ब्रजराज नंदन अपने बाएं हाथ से बलदाऊ जी के गले में हाथ डाले हुए हैं और दाएं हाथ से एक कमल लिए हुए हैं और उसे घुमाते हुए संचालित कर रहे हैं। और कानों में उनके बड़े बड़े रत्न कुंडल हैं, वे हिल रहे हैं तो मानो नाचते कूदते हो, ऐसी स्थिति लग रही है। और उनकी बड़ी बड़ी कृष्ण घन कुंचित अलकावलियां सिर पर बिखर रही हैं, और कोई सजाए हुए केस नहीं है भगवान के, स्वाभाविक सुंदर बने हुए हैं। घुंघराले केसों के गुच्छ कहीं अलग अलग और कपोलों पर और मस्तक पर बिखर रहे हैं, ऐसी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। फिर उन्होंने क्या देखा कि उनके कानों में कुंडल फूलों के भी लगे हुए हैं और साथ में रत्नों के भी कुंडल ठाकुर जी ने पहन रहे हैं। और भगवान
के जो कपोल हैं उनका कुछ विचित्र वर्णन हो जाता है। एक तो नील श्याम उज्ज्वल रंग सभी अंगों का स्वाभाविक है, फिर कपोलों पर कुछ लालिमा रहती है भगवान की पर, और नील श्याम आभायुक्त उज्ज्वल वर्ण के कपोलों पर एक लाल रंग और आ गया महाराज, ऐसी सुंदरता आ गई। और उस लाल रंग पर जो उज्ज्वल रत्नों के कुंडल कानों में लटक रहे हैं, उन कुंडलों की झलमलाहट जब कुछ और अरुणिमा बना रही है, उनके कपोल कुछ विचित्र दर्पण से हो गए, ऐसी सुंदर है महाराज। और उसके बाद सबके से बड़ी चीज उन्होंने देखी, मुस्कुराहट, सुधा दृष्टि, ठाकुर जी की दृष्टि और मुस्कुराहट, आंखों से मानो भगवान के अमृत झर रहा हो, और उस मुस्कान से मानो अमृत की वर्षा हो रही हो, ऐसी स्थिति देखी। और ऐसी वह हास्य सुधा भगवान की दृष्टि जो मंद मंद मुस्काकर मानो अभिनव अमृत बरसा रही हो। और इस प्रकार उन्होंने देखा, भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके वो निहाल हो गई। और फिर देखा कि सब के सब सारी प्रकृति, सारी वनभूमि, सारे वनचर, सारे जड़ चेतन सब के सब परमानंद सागर में डूब गए, उतर गए। तो ब्राह्मणियों ने इस प्रकार भगवान के उस रूप को देखा तो वो निर्विमेष नेत्रों से देखती रह गई। कितनी देर तक देखती रही और याद नहीं रहा उनको, और थाली सिर पर रखी हुई है, सामने श्याम सुंदर दाऊ जी दिख रहे हैं, अब उनकी पलकें जो थी वह रुक गई, मारे बंद हो गई, और आनंद के आंसू बह रहे हैं। इसी रूप में हम लोग भी देखें भगवान के महाराज। यहां पर बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन हुए ठाकुर जी को। उन्होंने यज्ञ पत्नियों ने अब नेत्र बंद करके भगवान को अंदर रख लिया और अंदर उस आनंद में डूबने लगी, और बाहरी दृष्टि को देख करके पुलकित हो रही है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं हमारे। पिया इन नैनन में पलक ढाप तुहिनु, ना तुहि देखन दूं, ऐसी ठाकुर जी की सावरी सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो